Okay, so let's start with the first fresh lesson now. The fresh lesson we are going to start is a breach of the contract. Remember, breach of contract is one of the mode of the discharge of contract. Contractual obligation को खत्म करने का discharge of contract का one of the mode क्या था बोलो? Breach of contract is one of the mode for the discharge of a contract. Now you may ask me what is mean by this word breach of contract. See, suppose I have promised to you that I am going to deliver you the 100 bags of the rice, and you are going to pay me per bag 1000 rupees. Okay, so this was a contract between you and me. Okay, you are ready and willing to pay me 1000 rupees per bag, but I am not delivering you the rice. That means that I am making the breach of contract. और आपके साइड से कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा बोलो? डिस्चार्ज हो जाएगा. अब मैं राइस डिलीवरी नहीं कर रही हूँ तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी वहां पे नहीं है, तो आपके साइड से कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा बोलो? डिस्चार्ज वहां पे हो जाएगा. गॉट द पॉइंट? सो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब ध्यान में रहा है, एक पार्टी अपना पार्ट परफॉर्म नहीं कर रही है, अपना प्रॉमिस तोड़ रही है, उसको क्या कंसिडर करना है बोलो? अपना वादा तोड़ रही है, उसको क्या कंसिडर करना है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर करना है. ध्यान में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंसेप्ट ध्यान में भी आपको. अब देखो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ऑफ टू टाइप. कीप इन माइंड, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप का हो सकता है बोलो? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है दो टाइप का. एक है एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ध्यान में रहा, दो टाइप क्या है? एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर द टू टाइप. नाउ यू विल हैव अ क्वेश्चन इन माइंड कि ये दो क्या हो गया? एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है? लेट्स हैव प्रॉपर एग्जांपल. एक प्रॉपर एग्जांपल लेते हैं इसके लिए. देखो, एज यूजुअल मेरे घर में ग्रोसरी शॉप है, आपको पता है. तो सपोज ना, यू केम इनटू माय शॉप and you asked me to show certain rice samples. I showed you certain rice sample. You choose one of them. That was basmati rice you chose, which was costing 100 rupees per kg. और आपने मुझे 100 किलो चावल क्या किया देने के लिए बोल दिया. और बोला, से फॉर एग्जांपल आपने आज मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, और मुझे बोला कि 5th of June को हमारे घर में फंक्शन है, तो ये राइस हमें 5th of June को आप सेंड कर देना. ओके, I said okay, I will send you the rice on the 5th of June. So here we make a contract. हमने यहाँ पे क्या बना दिया बोलो? कॉन्ट्रैक्ट बना दिया. कॉन्ट्रैक्ट बना के हमने क्या किया? देखो, डिसाइडेड कि ओके, आई सपोज टू सेंड यू द 100 kg राइस costing 100 rupees per kg. And you are going to pay me for that. ये हमने क्या किया? वहाँ पे डिसाइड कर लिया. ओके, डन. आगे क्या हो गया? देखो, मैंने ना क्या हो गया? मतलब वो राइस ही अवेलेबल नहीं हो रहा है किसी वजह से. तो मैंने आपको 3 तारीख को ही फोन करके बोल दिया. या फिर ना एग्जांपल ले लो कि उस राइस का प्राइस अचानक से रेज हो गया और 120 रुपीज केजी हो गया, तो अब मेरा ना थोड़ा सा मन चेंज हो गया, तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करना है. तो मैंने आपको 3rd जून को ही कॉल करके बोल दिया कि बाबा किसी वजह से वो राइस अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो मैं आपको वो राइस अवेलेबल करवा के नहीं दे सकती हूँ. सो आई एम नॉट सेंडिंग यू दिस पर्टिकुलर गुड्स. मैंने 3 जून को आपको बोल दिया. मतलब ना, ड्यू डेट के पहले पहले मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया कि आई एम अनेबल टू परफॉर्म दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट. ड्यू डेट के पहले पहले मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया कि ड्यू डेट के पहले मैं क्या कर दूंगी वहां पे कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रही हो, तो इसे बोला जाता है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इसे क्या कंसिडर किया जाएगा? ध्यान में, इट्स कंसिडर्ड एज अ एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर किया जाता है वहां पे. तो ड्यू डेट से पहले पहले आप कॉन्ट्रैक्ट जब ब्रीच करते हो तो उसे बोला जाता है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. सो व्हाट द पॉइंट? ड्यू डेट के पहले पहले जब हम कॉन्ट्रैक्ट क्या कर जाते हैं वहां पे ब्रीच कर जाता है, तो उसको क्या कंसिडर किया जाता है बोलो? एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर किया जाता है वहां पे. जब देखो एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो आपको क्या याद रखना पता है? एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो अग्रीव्ड पार्टी है ना, मतलब इनोसेंट पार्टी है, उस पार्टी के पास 2 ऑप्शन है. मतलब ना, आपके पास 2 ऑप्शन थे. जिस दिन मैंने आपको इन्फॉर्म किया ना कि बाबा आई एम अनेबल टू सेंड यू दैट पर्टिकुलर राइस, कब इन्फॉर्म किया बोलो? मैंने आपको 3rd जून को मैंने इन्फॉर्म कर दिया. तो उसी दिन आप मुझ पे एक्शन ले सकते हो. यू हैव एन ऑप्शन that on that very day you can take an action against me for the breach of contract वहां पे. या फिर ना,
इन द होप कि शायद इन फ्यूचर में वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करूँ, हाँ, इस होप पे आप 5th ऑफ जून तक वेट कर सकते हो, हाँ, और 5th ऑफ जून को भी मैं वो परफॉर्म नहीं करती हूँ तो उस दिन आप मुझ पे एक्शन ले सकते हो, हाँ. गॉट द पॉइंट. इन एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, you have innocent party have the two option. Okay, what are the two option? Number one, on very day when I make a breach of contract, that is 3rd of June, you can take an action against me, or you can wait up to the 5th of June. भी आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे वेट कर सकते हो. That's considered as क्या किया उसको remedies या options, which are available to the innocent party in the case of anticipatory breach of a contract वहाँ पे, हाँ. And number 2 देखो कौन सा था, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमें देखना है, हाँ. सेम एग्जांपल कंटिन्यू करते हो, okay, हाँ. देयर इज अ फंक्शन एट योर होम, you have contracted with me to sell you 100 kg rice costing 100 rupees per kg, हाँ, and I'm supposed to send you that rice on the 5th of June. अब मैंने आपको 5th of June को नहीं भेज दिया, मतलब मैंने 3 को इन्फॉर्म नहीं किया, 4 को इन्फॉर्म नहीं किया, बट मैंने डायरेक्टली आपको 5th of June को वो राइस भेजा नहीं, हाँ, तो मैं क्या कर रही हूँ बोलो, इट्स कंसिडर्ड एज एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ड्यू डेट पे जब आप परफॉर्म नहीं करते हो ना तो उसको क्या बोला जाता है बोलो, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर किया जाता है. ओके, इन बोथ केसेस एग्रीड और इनोसेंट पार्टी कैन टेक एक्शन फॉर डैमेजेस और अदर रेमेडीज आर देयर व्हिच विल बी आवर नेक्स्ट चैप्टर, हाँ. बट गॉट द पॉइंट, द मीनिंग ऑफ एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ड्यू डेट के पहले पहले जब आप ब्रीच कर देते हो तो उसको बोला जाता है एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंड ड्यू डेट के दिन जब आप कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करते हो तो उस दिन परफॉर्म नहीं करते हो तो इट्स कंसिडर्ड एज अ actual breach of a contract. Okay, and there are details about this one also. Now this actual and anticipatory breach of contract may be again express and implied, हाँ. So the details we will deal in the module, but अभी के लिए आपको पहले general meaning ध्यान में आ गया, anticipatory breach of contract and actual breach of contract का, हाँ. So let's start in the module language. The topic of breach of contract, which is in the form of a two type, what are the two particular type? Actual breach of contract and anticipatory breach of contract. Let's have a look on the first one. Anticipatory breach of contract is the concept we are going to start. Okay, see, first of all meaning देखते हैं, हाँ. Anticipatory breach of contract is a breach of contract, हाँ, occurring before the time fixed for the performance has arrived, हाँ. परफॉर्मेंस के लिए जो टाइम फिक्स्ड है उसके पहले पहले जब आप कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर देते हो तो इट इज कंसिडर्ड एज अ एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, हाँ. गॉट द पॉइंट. इन द फॉर्म ऑफ एग्जांपल, हाँ, वी कैन टेक आउट, अभी अभी आपको बोला मैंने कि I was supposed to send you the rice on the 5th of June, but on the 3rd of June itself I have informed you that I will not send you the rice. It is considered as an anticipatory breach of a contract. Okay, now when the promiser refuses to perform his promise and signifies his unwillingness even before the time of performance, it's called as an anticipatory breach. और एक मीनिंग दिया है कि promiser ने all together inform कर दिया कि I am unwilling to perform my part of performance, हाँ, before the time वो inform कर दिया तो it's called as the anticipatory breach of a contract. अब ये anticipatory breach of contract, हाँ, वापस आपको बताया दो तरीके से हो सकता है. It may be express and it may be implied. Okay, so what the module is saying here is that one module क्या बता रहा है देखो वहाँ पे कि anticipatory breach of contract, हाँ, may take place either expressly by word spoken or written, or it may take place impliedly by the conduct of one of the party, हाँ. word spoken और written से हो सकता है या even वो impliedly by the conduct of party भी हो सकता है, हाँ. जैसे एग्जांपल देखो क्या दिया, where a contract with a B on the 15th June, हाँ, जुलाई 2016, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया. कब कॉन्ट्रैक्ट किया बोलो, 15 जुलाई 2016 को, to supply the 10 bale of a cotton for a specified sum on 14th August 2016. देखो डेट्स ध्यान में लो. ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ क्या सेंड करने के लिए, वो कॉन्ट्रैक्ट से पहले ये समझ के लो 10 बेल ऑफ द कॉटन सेंड करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट है. आया में, हाँ. तो वो कॉन्ट्रैक्ट बना कब है, 15 जुलाई 2016 को कॉन्ट्रैक्ट बना है. आया में कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कब करना है, मतलब वो बेल कब सेंड करना है, 14 अगस्त 2016 को बेल सेंड करना है, हाँ. लेकिन 13 जुलाई को ही, हाँ, क्या कर रहे थे, वहाँ पे ए बी को इन्फॉर्म कर देता है that he is unwilling or unable to send the supply of the bill.
तो वो इन्फॉर्म कब कर रहा है बोलो, देन में 13 जुलाई को, इसका मतलब ड्यू डेट के पहले, ड्यू डेट क्या थी 14 अगस्त थी, तो यहाँ पे क्या हो गया बोलो, दिस इज एक्सप्रेस रिजेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उसने एक्सप्रेस वर्ड्स यूज किए ना कि आई एम अनेबल टू सेंड यू दिस पर्टिकुलर बेल ऑफ अ कॉटन, हाँ सो आई एम मेकिंग द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसने वो एक्सप्रेसली किया, तो इसकी वजह से उसको क्या बोला जाएगा बोलो, एक्सप्रेस एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर किया जाएगा। हाँ, नाउ थोड़ा सा दूसरा एग्जांपल लेते ताकि आपको इवन और कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन वहां पे पता चले। सी देखो दूसरा एग्जांपल, ए एग्रीज टू सेल हिज व्हाइट हॉर्स टू बी फॉर ₹50,000। ए ने बी को एग्री किया कि वो बी को अपना क्या बेच देगा व्हाइट हॉर्स बेच देगा। कितने रुपए में बेचेगा देखो, 50,000 रुपए में, और देना कब है 10 अगस्त 2016 को। कब देना है डिलीवरी, 10 अगस्त 2016 को, बट 10 अगस्त 2016 के पहले ही ए वो हॉर्स सी को 1 अगस्त 2016 को बेच देता है। ए ने बी को इन्फॉर्म नहीं किया इस एग्जांपल में कि बाबा आई एम मेकिंग द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड आई एम गोइंग टू सेल दिस हॉर्स टू समबडी एल्स। ए ने क्या कर दिया बोलो, ड्यू डेट के पहले मतलब 10 अगस्त के पहले वो हॉर्स किसी और को बेच दिया 1 अगस्त को, तो इसको हम लोग एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही बोलेंगे ना, क्योंकि डेट क्या थी बोलो 10 थी और कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कब हो गया 1 को, इसका मतलब ये क्या बोलो, एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, और ये इम्प्लाइड है, हाँ इम्प्लाइड एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। वाई इम्प्लाइड ध्यान में आपको, क्योंकि उसने उसको एक्सप्रेसली इन्फॉर्म नहीं किया, बट उसको बेचा ही नहीं, बीच में किसी और को बेच दिया। अब जो चीज ऑलरेडी किसी और को बेची है, इसको वापस तो वो नहीं बेचेगा ना, तो इसका मतलब है कि इम्प्लाइडली उसने कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दिया, वहां पे ब्रीच कर दिया, ऐसे कंसिडर किया जाएगा। हाँ, सो व्हाट द पॉइंट, एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मे बी बाय 2 मोड, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड। हाँ देखो सेक्शन 39 यहाँ पे आता है, विच सेक्शन यहाँ पे आ जाता है, section 39, what it is saying is that, see, when a party to contract refuses to perform or disable himself from performing his promise entirely, the promisee may put to an end to the contract unless he has signified by the word or conduct his acquiescence in the continuance। वो जो रूल हमारा पीछे गया था ना, वही रूल यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। कौन सा वाला रूल याद है आपको, वो जो सिंगर थी। So next point, which section we are discussing here, that is about effect of the anticipatory breach of a contract। हाँ, और यहाँ पे ना वो थोड़ा सा सिंगर वाला जो पीछे एग्जांपल था ना, वो सिंगर वाले एग्जांपल का रेफरेंस आता है। कौन सी वाली सिंगर के लिए, she contracted to sing for 2 months, हाँ, and suddenly on the 6th night she didn't come। हाँ, वो वाला रूल यहाँ पे आ जाता है वहाँ पे, when a party to contract refused to perform or disable himself performing his promise in entirety, the promisee may put to an end a contract। हाँ, वहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कर सकता है, इमीडिएटली एंड कर सकता है। हाँ, या फिर वो अपने वर्ड से या अपने कंडक्ट से सिग्निफाई कर सकता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना चाहता है, कंटिन्यू रखना चाहता है। हाँ, हमारा एग्जांपल ले लें हम लोग, राइस वाला एग्जांपल। हाँ, याद है मैंने आपको 3 जून को इन्फॉर्म कर दिया कि आई एम अनेबल टू सेंड यू द राइस। ये राइस सेंड करने के लिए मैं आपको अनेबल, मैंने आपको कब इन्फॉर्म कर दिया बोलो, 3 जून को मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया वहां पे। हाँ, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, आप इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड होगा ऐसे ट्रीट कर सकते हो। हाँ, या फिर मतलब 3 जून पे आप मुझे एक्शन ले सकते हो, या फिर आप ना एक्शन लेते हुए आपके कंडक्ट से, हाँ, या आपके वर्ड से सिग्निफाई कर सकते हो कि आप वेट करना चाहते हो। कब तक आप वेट करना चाहते हो वहाँ पे, आप 5 जून तक आप उसको वेट करना चाहते हो वहाँ पे। हाँ, तो वही पॉइंट आगे मॉड्यूल में बनाया है प्रॉपर पॉइंट करके, इफेक्ट ऑफ द एंटीसिपेटरी ब्रीच। हाँ, एंटीसिपेटरी ब्रीच एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ध्यान में आ गया आपको। अब हम क्या डिस्कस करेंगे बोलो, इसका इफेक्ट डिस्कस करेंगे। हाँ, व्हाट इज द इफेक्ट, सी द प्रॉमिसेस एक्सक्यूज्ड फ्रॉम द परफॉर्मेंस और फ्रॉम फर्दर परफॉर्मेंस। सबसे पहली बात तो 3 तारीख को मैंने आपको जब इन्फॉर्म कर दिया कि आई एम नॉट गोइंग टू सेंड यू द राइस, हाँ, अब आपको अपना पार्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं। ये हो गया पहला इफेक्ट। हाँ, मतलब आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने अपने साइड से कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट ध्यान में गया कि आप अपने लायबिलिटी से क्या हो गया वहां पे, डिस्चार्ज। हाँ, हो गए वहां पे। नंबर 2 देखो क्या गया आगे। हाँ, नंबर 2 में एक्स्ट्रा पॉइंट किया जाता है, आप मुझसे डैमेजेस मांग सकते हो मैंने जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके लिए। हाँ, टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिसाइंडेड and sue the other party for the damages for the breach of contract immediately without waiting until the due date for a performance।
5 तारीख तक वेट ना करते हुए आप इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड हो गया ऐसे कंसिडर करके मुझ पे क्या कर सकते हो, सूट फाइल वहां पे कर सकते हो। हाँ, किस चीज के लिए, डैमेजेस के लिए सूट फाइल कर सकते हो फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वहां पे। हाँ, या फिर आपको समझाया मैंने, हाँ, यू कैन वेट अप टू द 5th of June। हाँ, ही मे elect not to रिसाइन ना करते हुए ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज स्टिल ऑपरेटिव, उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या रख सकते हो बोलो, स्टिल ऑपरेटिव रख सकते हो, एंड वेट फॉर द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस। हाँ, और वेट कर सकते हो कि परफॉर्मेंस कब तक वहां पे होता है या नहीं होता है 5 तक। हाँ, एंड देन अगर 5 तक भी मैंने परफॉर्म नहीं किया, हाँ, देन होल्ड द अदर पार्टी रिस्पॉन्सिबल, हाँ, फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस। 5 तक भी मैंने परफॉर्म नहीं किया तो आप मुझ पे क्या कर सकते हो बोलो, फिर एक्शन ले सकते हो 5 तारीख तक। तो हाँ, ध्यान में, अगर मैंने एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, you can take action immediately on the breach of contract, treating it as a rescinded, that is on 3rd of June, or you can keep the contract till operative, wait up to the date of performance, that is 5th of June, and even on 5th of June, if I didn't make a performance, then you can take action against me. तो फिर आप क्या कर सकते हो, एक्शन मुझ पे ले सकते हो। हाँ, लेकिन हाँ, लॉ इतना आसान है नहीं। हाँ, जब अगर आप डिसीजन लेते हो कि आपको 5 तारीख तक वेट करना है तो ना वो 3 से लेकर 5 के पीरियड में कॉन्ट्रैक्ट आपके बेनिफिट के लिए भी अलाइव रह सकता है और मेरे बेनिफिट के लिए भी अलाइव रह सकता है। आप बोलोगे ये क्या हो गया, मेरे बेनिफिट के लिए भी अलाइव रह सकता है और आपके बेनिफिट के लिए भी अलाइव रह सकता है, इसका मतलब क्या है? देखो, विल टेक 3 एग्जांपल फॉर दिस। हाँ, एक अलग अलग एग्जांपल की सीरीज इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे। हाँ, नंबर 1 एग्जांपल देखते हैं। मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, अब मुझे चावल भेजना है 5 को और मैंने ब्रीच कब कर दिया बोलो 3 को। हाँ, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था ना राइस का, वो क्या था याद है आप सबको, 100 रुपीज पर केजी। अब मैंने जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया ना, उस दिन उस चावल का रेट हो गया 120 रुपीज पर केजी। हाँ, तो आप अगर मुझे 3 तारीख को एक्शन मुझ पे लेते हो, हाँ, तो आप मुझ पे डैमेजेस कैसे मांगोगे बोलो, पर केजी 20 रुपीज। हाँ, ऐसे करके आप मुझसे क्या करोगे, डैमेजेस मांगोगे, मतलब 100 केजी का आप मुझसे 2000 रुपये क्या करोगे, डैमेजेस मांगोगे। ध्यान में, ऑप्शन नंबर 1 कि इमीडिएट आप एक्शन लेते हो तो सवाल ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और ब्रीच प्राइस, हाँ, ब्रीच डे की प्राइस, इसके बीच में जो डिफरेंस है वो एज ए डैमेजेस आप क्या करोगे, मुझसे मांगोगे। नंबर 1। हाँ, नंबर 2 देखो, अगर आपने डिसाइड किया कि आपको 5 तक वेट करना है, हाँ, तो फिर ना 5 तक वेट करते हुए क्या होगा, देखो उस चावल का रेट जब 5th को आपने वेट किया, 5th को 110 था। तो अब आप डैमेजेस कितने मांग सकते हो बोलो, 20 रुपीज से नहीं, डैमेजेस कितने रुपए से मांग सकते हो बोलो, 10 रुपए से मांग सकते हो, क्योंकि वापस वही रूल आता है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड ब्रीच प्राइस वाला रूल एप्लीकेबल होगा। तो हाउ मेनी डैमेजेस यू कैन आस्क फॉर, यू कैन आस्क फॉर द डैमेजेस ऑफ ₹10 पर केजी। तो अगर 5th को मुझ पे सूट फाइल करते हैं, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और ब्रीच प्राइस में डिफरेंस हो गया 10 रुपीज पर केजी, हाँ, तो फिर क्या हो जाएगा मतलब 10 रुपए कंसिडर किया जाएगा, जो आप ब्रीच प्राइस क्या करोगे वहां पे मांगोगे या डैमेजेस आप वहां पे मांगोगे। हाँ, अभी और एक इंटरेस्टिंग इशू है यहाँ पे। हाँ, इंटरेस्टिंग इशू क्या है, देखो आपने मुझ पे 3 तारीख को सूट फाइल करने का आपके पास ऑप्शन था, लेकिन आपने 3 तारीख को मुझ पे सूट फाइल किया हुआ नहीं है, आया दिन में आपको। हाँ, अब क्या हो गया पता है, 4 तारीख को ना उस राइस पे गवर्नमेंट ने बैन ही लगा दिया। 4 तारीख को गवर्नमेंट ने उस राइस पे क्या लगा दिया बोलो, बैन ही लगा दिया। तो अब वो राइस ही बेचा नहीं जा सकता। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया बोलो, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर किया गया वहां पे, आया दिन में आपको। हाँ, तो अब इसमें आपको क्या बेनिफिट हुआ बोलो, यू कांट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट मी, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट ही परफॉर्म नहीं हो सकता ना वहां पे, भले ही मैंने ब्रीच कर दिया बट आपने 3 को एक्शन नहीं लिया ना, अब मेरा एक्शन लेने का अधिकार खत्म हो गया। हाँ, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट इन द मीन टाइम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया 4 तारीख को, तो कॉन्ट्रैक्ट वहां पे ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा, बीइंग अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो क्या होना है, डिस्चार्ज होना है वहां पे, आया दिन में आपको। हाँ, सो जब एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, हाँ, आप क्या करते हो वहां पे वेट करते हो, हाँ, ड्यू डेट तक, तो कभी कभी आपका फायदा भी हो सकता है, हाँ, और कभी कभी ड्यू डेट तक वेट करने में आपका नुकसान भी हो सकता है वहां पे। हाँ, सो दिस इज व्हाट एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, देखो रिवीजन फॉर्म में 2 मिनट में फटाफट देख लेते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, रिवीजन फॉर्म में देख लेते हैं हम लोग एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, नंबर 1 क्या गया देखो, मीनिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस की ड्यू डेट के पहले पहले जब आप कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर देते हो तब उसको क्या बोला जाता है, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, नंबर 2, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बी ऑफ 2 टाइप। हाँ, इट मे बी एक्सप्रेस एंड इट मे बी इम्प्लाइड। हाँ,
ध्यान में आ रहा है? एक्सप्रेस केस जब आपने क्लियर वर्ड से इंडिकेट कर दिया that I'm going to make a breach of contract, हाँ, it will be considered as a anticipatory express breach of contract. और अगर आपने वर्ड से उसको इन्फॉर्म नहीं किया बट इन द मीन टाइम कुछ ऐसा कर दिया कि वो प्रोडक्ट किसी और को बेच दिया, हाँ, इसका मतलब इम्प्लाइडली आप कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर रहे हो, आप ब्रीच कर रहे हो ड्यू डेट के पहले. सो एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी हैपन विद द इम्प्लाइड कंडक्ट एक्सेट्रा. हाँ, देन इफेक्ट ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पॉइंट क्या जाएगा आपके पास. हाँ, पहली चीज तो उसने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया तो आपको अपना पार्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं. सॉरी, यू आर डिस्पेंस्ड विद योर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. हाँ, एंड देन आपके पास दो ऑप्शन है. यू कैन टेक एक्शन इमीडिएटली. हाँ, आप इमीडिएटली एक्शन ले सकते हो.